Namaskar, me Kshamata Prakash, and I welcome you all to Be Wow, Always Wise in Words, and to a yet another exciting story sessions, the Saturday story sessions Prakash. So, आज हम कौन सी स्टोरी देखने वाले हैं? आज भी जो हम स्टोरी देखने वाले हैं, वो सब स्टोरीज की तरह बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और उसमें भी हम अलग-अलग मॉरल्स ढूँढने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हमने जब ये स्टोरी बचपन में सुनी होगी, तो डेफिनिटली कुछ एक स्पेसिफिक मॉरल को लेकर सुनी होगी या हमें पढ़ाई गई होगी, बट आज हम उसकी एक अलग जर्नी ज़रूर करेंगे। तो देखिए आज की स्टोरी कौन सी है? मुझे पता है कि आप अभी नीचे समवेयर हियर और देयर आई थिंक यहाँ-वहाँ कहीं तो आप यहाँ होगा शायद। येस, आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज की स्टोरी का टाइटल क्या है। बट बिफोर आई स्टार्ट फॉर टुडेज स्टोरी मैं थोड़ी-सी आज की स्टोरी के बारे में आपको बता देती हूँ। तो आज की स्टोरी जो है, वो जैसे मैंने पिछले हफ्ते पंचतंत्रा सीरीज़ शुरू की है, तो आज की स्टोरी भी पंचतंत्रा सीरीज़ में से ही है। फिर से दोहराऊँगी, पंचतंत्रा सीरीज़ हमारे इंडियन स्कॉलर विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। उन्होंने ये सीरीज़ लिखी थी, उनके पास आए 4 प्रिंस 4 युवकों को, युवराजों को अ नॉलेज शेयर करने के लिए, नॉलेज देने के लिए। इसकी सबसे बेहतरीन बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि पंचतंत्रा सीरीज़ में सारे एनिमल्स को लेकर स्टोरी बनाई गई है और उनके थ्रू गाइडेंस दिया गया है कि लाइफ़ कैसी जीनी चाहिए या लाइफ़ के डिसीजंस कैसे होने चाहिए। तो आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल आप देख ही सकते हैं यहाँ। ओके, तो स्टोरी का टाइटल है द लॉयल मुंगूस। मुझे पता है जैसे ही मैंने ये टाइटल कहा होगा आप सबके दिमाग में आइडिया तो आ गया है मैं कौन सी स्टोरी की बात कर रही हूँ। बट फिर भी जो मैं हर बार करती हूँ मेरे उन नन्हे दोस्तों के लिए जो शायद ये स्टोरी मुझसे पहली बार सुन रहे हैं, तो आई विल बी टेलिंग द स्टोरी एंड देन विल बी गोइंग ऑन द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग इट। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये स्टोरी है एक ब्राह्मण फैमिली की। तो एक गांव में एक ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी। ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी, तो हाँ उन्हें गांव में पंडित और पंडिताइन कहा जाता था। तो जो पंडित थे वो गांव में भिक्षा मांग के या गांव में किसी घर में पूजा रही या कुछ भी भगवान का कार्य रहा, वो करके अपना अपने घर का उदर निर्वाह करते थे। और पंडिताइन घर में ही रहती थी, घर संभालती थी। उन्हें कुछ सालों बाद पुत्र प्राप्ति हुई। दे वर ब्लेस्ड विथ अ वंडरफुल सन। अब जब उनके यहाँ बेटा हुआ, तो पंडित को ये ख़्याल आया, ब्राह्मण को ये ख़्याल आया कि क्यों ना हम अपने बेटे के साथ खेलने के लिए एक पालतू जानवर पालें। सो लेट्स हैव अ पेट फॉर आवर सन। तो वो मार्केट में गए और वो बाज़ार गए और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक पेट लेकर आए। वो पेट था एक मुंगूस, नेवला। ओके, तो जब वो पेट घर में लाया गया, तो पंडिताइन जो थी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। थोड़ा अचरज सा भी लगता है ना, क्योंकि हमें ये कुछ पहले से पता नहीं होता। हम एक अपना एक मन बना लेते हैं कि नेवले तो बुरे ही होते हैं। यस, मैं स्टोरी के अंत में ज़रूर कहूँगी कि मैंने ये यहाँ पे ये न क्यों कहा है, आपको समझ आ जाएगा। ज़रूर स्टोरी के एंड तक रुकिए। तो पंडिताइन को या ब्राह्मण की पत्नी को ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ब्राह्मण के कहने पर उसने नेवले को रख लिया घर में। नेवला भी उनके साथ रहता था और जैसे दिन बीते ब्राह्मण की पत्नी भी और ब्राह्मण भी नेवले को अपने ही बच्चे की तरह सँभालते थे। तो उनके घर में उनका एक बेटा था और बेटे के साथ खेलने के लिए उन्होंने जो पालतू जानवर लाया था वो था नेवला। तो नेवला, ऐसे 2 लोग ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी सँभाल रहे थे। बहुत से महीने भी गुज़रे, उनका सब कुछ बहुत सही जा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी भूल भी चुकी थी कि शुरुआत में उसे अच्छा नहीं लगा था नेवले का घर में आना, बट सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत बढ़िया दिन जा रहे थे। एक दिन हुआ यूँ कि ब्राह्मण की पत्नी को बाज़ार जाना था और ब्राह्मण तभी घर में थे। तो ब्राह्मण की पत्नी ने, पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि देखिए, मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप मुन्ने का ख़्याल रखने के लिए घर में रुक जाइए। मुन्ना तभी तो बहरहाल सो रहा था। तो पंडित जी तैयार हो गए। पंडिताइन बाज़ार चली गई। अब बहुत देर तक पंडिताइन वापस नहीं आई बाज़ार से। तो पंडित जी को लगा कि चलो मार्केट में गई है, मुन्ना भी सो रहा है, तो मैं भी अपनी भिक्षा लेने के लिए, अपने जो काम है रोज़मर्रा के, वो करने के लिए घर से बाहर निकलता हूँ।
नेवला तो घर में है, वो संभाल लेगा, वो मेरे बच्चे की देखभाल करेगा। तो ये सोचकर पंडित जी घर से निकल गए। और कुछ ही देर बाद, जैसे पंडित जी निकले थे, कुछ ही देर बाद पंडिताइन घर की तरफ आई। पंडिताइन ने जैसे ही घर का मेन दरवाजे की तरफ नजर गई उनकी, और बड़े दरवाजे की तरफ नजर गई पंडिताइन की, तो पंडिताइन ने इस नेवले को देखा। ही शी सॉ द मुंगूस, एंड इस नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। अब पंडिताइन ने अपने हाथ में, जो उनकी मार्केट की बैग थी उनके हाथ में, वो धर के नेवले के सर पे मारी, और वो दौड़ के घर के अंदर गई। बिकॉज उन्होंने तो ये, मतलब उनको खून देख के तो ये लग ही गया कि मेरे बच्चे को इस नेवले ने खा लिया। और वो जैसी दौड़ के अंदर गई, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रख पाई जो उन्होंने देखा। उनका बच्चा उतनी ही शांति से सो रहा था जितनी शांति से वो उसे सुला के बाजार गई थी। बट बच्चे की बच्चे के पालने के पास, देयर वाज अ स्नेक नियर द क्रडल ऑफ द बेबी। बच्चे के पालने के पास एक सांप मूर्छित अवस्था में पड़ा था, वो मरा हुआ था, वो हर तरह से खून से लथपथ था। ये नजारा देख पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि नेवले ने मेरे बच्चे को बचाया है जब सांप उसे काटने आया था, और उस दौरान नेवले के मुंह में जो खून लगा वो सांप का था। पंडिताइन दौड़ती दौड़ती बाहर के कमरे में गई, जहां पे उसने उस नेवले पे वो बाजार से लाए थैले मारे थे। नेवला, इतनी सी जान, इतने थैले कहाँ सहन कर पाता। नेवला वहीं मरा पड़ा मिला पंडिताइन को। पंडिताइन को बड़ा बुरा लगा, और तब पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब हम ये स्टोरी बचपन में सुनते थे, जब हम ये स्टोरी बचपन में बताई गई थी, तो हमें ये बताया गया था कि ये स्टोरी क्या कहती है, तो कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय हमें बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, या बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट टेक एनी डिसीजंस इन हेस्ट। हमें हर चीज़ का अच्छे से सोच विचार करना चाहिए और फिर ही निर्णय तक पहुंचना चाहिए। ये मॉरल ज़रूर इस स्टोरी को लागू होता है, पर थोड़ा और इसको कुरेदते हैं और देखते हैं कोई और मॉरल हमें मिलता है। ज़रूर मिलेगा। सोचिए, जो मैंने एक बात कही थी जब हमने वीडियो की शुरुआत की, उस बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा था कि पंडिताइन ने अपना एक मन बना लिया था नेवले के बारे में, जबकि उनका अपना कोई नेवले के साथ एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसे हम कहते हैं प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस, इट इज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल, बहुत ही पॉइजनस चीज़ होती है इंसान में अगर वो आ जाए। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि ये जो प्रेजुडाइस होता है, वो आपको सामने वाले के बारे में जजमेंट्स करवाता है, जबकि आपका उनके साथ ऐसा कोई पूर्वानुभव नहीं है, या उनके साथ ऐसा कोई आपकी बात नहीं हुई है। बस एक बात आपके मन में रह जाती है कि ओके, ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी होगी, और उसके तहत आप प्रेजुडिस्टिक हो जाते हैं। सो यस, ये है आज की स्टोरी का दूसरा मॉरल, कि क्योंकि नेवले के बारे में पंडिताइन ऑलरेडी अपना एक मन बना चुकी थी, भले ही वो बीच में भूल चुकी थी, बट वो कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। क्योंकि जैसे ही कुछ गलत हुआ, उसका पहला इशारा क्या था? उसने धर के अपनी बैग्स, उसने ये नहीं सोचा कि कुछ और भी हुआ हो सकता है घर में। उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि शायद उसके बच्चे की जान खतरे में हो सकती थी, और ये खून कुछ किसी और का होगा। नहीं, क्योंकि उसके जहन में ये विचार पहले से था कि नेवला बुरा है, या नेवला मेरे बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले पे वो बैग धर मारी, और वो दौड़ के अपने बच्चे को देखने चली गई। ऑफ कोर्स, किसी भी माँ को अपने बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, होनी भी चाहिए, माँ का दिल है, होता ही है। बट इस सारे चक्कर में वो नेवला तो अपने मालिक के बच्चे को बचाने के कर्म में मारा गया। सोचिए जरा, किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, क्या हुआ इस पूर्वाग्रह से? हमने किसी के बारे में अपना एक पहले ही मन बना लिया है। ना हम उसे जानते हैं, ना हमने उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव, या उसने हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव किया है जिसकी वजह से हमारा ये पूर्वाग्रह बने, बट हमने ये बना लिया है। गलत है ना? जरूरी गलत है। हर इंसान को आपके साथ बर्ताव करने दीजिए,
उसके साथ आपकी एक एक्सपीरियंस शेयरिंग होने दीजिए। फिर अपना मन उसके बारे में जो भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बनाइए। पर थोड़ा-सा आगे जाके मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हर बात में अच्छाइयाँ ढूँढना सीखिए। बुराइयाँ तो लाख मिलेंगी, मैं कहती हूँ वापस, बुराइयाँ तो लाख मिलेंगी, अच्छाइयाँ कुछ कम ही सही। बुराइयाँ तो लाख मिलेंगी, अच्छाइयाँ कुछ कम ही सही। अच्छाइयों के उजालों को देख, बुराइयों का अंधेरा अपने आप मिट जाए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। हम बहुत बार किसी सामने वाले इंसान से जब बात करते हैं या सामने वाले इंसान के साथ जब किसी विषय में चर्चा करते हैं और कुछ होता है और हम फटाक से कोई बुरी चीज़ पकड़ लेते हैं, पर उसके पहले 10 अच्छी चीज़ हुई होंगी वो हम याद नहीं रखते और उसके उसके ऊपर ही फिर हम अपना एक कुछ मत बना लेते हैं, अपना एक कुछ अपनी बात बना लेते हैं। ये भी एक खतरे की घंटी है, ये भी एक खतरे का व्यवहार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त लूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी बाकी स्टोरीज़ की तरह ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस। एंड हाँ, जाते-जाते फिर से दोहराऊँगी, प्लीज़ डू नॉट बी प्रेजुडिस्टिक फॉर एनीथिंग or anyone in your life. Thank you so much. Be wow, always wise and words.